प्रश्न 5, निम्नलिखित में प्रत्येक समीकरण का हल कोष्ठक में दिए गए चर के मान के बराबर है या नहीं। पहला, 2x माइनस 1 बराबर 4। तो यहाँ पे x बराबर 2 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक समीकरण का हल कोष्ठक में दिए गए चर के मान के बराबर है या नहीं। तो कोष्ठक में चर का मान दिया हुआ है, देखिए x का मान कितना दिया हुआ है 2। तो x के जगह पे बायां पक्ष में बराबर के बायां तरफ को बायां पक्ष और बराबर के दायां तरफ को दायां पक्ष कहते हैं। तो बराबर के बायां पक्ष में हम चर का मान यानी x का मान रखेंगे और देखेंगे कि दायां पक्ष के बराबर है या नहीं। तो लिखेंगे अतः 2x माइनस 1 बराबर 2 गुना 2 माइनस 1। x के जगह पे क्या रखे हैं 2, चर का मान, तो 2x है यानी 2 गुना x है, तो 2 गुना 2 हो जाएगा माइनस 1 बराबर कितना आ गया। तो 2 दूना 4, पहले गुना करेंगे तब घटाएंगे, तो 4 में से 1 गया 3 आया है, लेकिन यहाँ तो 4 है, तो इसका मतलब ये 4 के बराबर नहीं है। देखिए बराबर नहीं है का इस बराबर नहीं है, इसको इस तरह से लिखते हैं, बराबर देख के काट देते हैं, तो इसका मतलब 3 जो है 4 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है। तो कोष्ठक में दिए गए चर के मान के बराबर है या नहीं, तो इसका उत्तर होगा नहीं। इसका उत्तर क्या होगा, नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं इसका उत्तर, यानी x बराबर 2 इस समीकरण का हल नहीं है। x बराबर 2 इस समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं आया है। बायां पक्ष 3 आया है और दायां पक्ष 4 दिया हुआ है, तो ये इसका हल नहीं है। दूसरा, 2t माइनस 6 बराबर 4। t बराबर कितना दिया हुआ है 5, तो चर का मान 5 दिया हुआ है यहाँ पे, तो लिखेंगे अतः 2t माइनस 6 बराबर 2 गुना t का मान कितना है 5, तो t के जगह पे 5 रखेंगे माइनस 6, 2t माइनस 6 यानी 2 गुना 5 माइनस 6 बराबर कितना आ गया 2 पचे 10, 10 माइनस 6, तो 10 में से 6 गया 4। तो देखिए दायां पक्ष 4 आया है और यहाँ पे बायां पक्ष भी 4 आया है, यानी 2t माइनस 6 को हल करने पे कितना आया 4, और दायां पक्ष भी यहाँ पे 4 है, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गया है। इसका मतलब t बराबर 5 इस समीकरण का हल है, तो हाँ लिखेंगे, इसका उत्तर हाँ होगा। तीसरा है 2s माइनस 15 बराबर 3 और s बराबर है 9। तो चर का मान यानी s का मान 9 दिया हुआ है, तो अब बायां पक्ष यहाँ पे हम लिखेंगे 2s माइनस 15 बराबर, तो बायां पक्ष में s का मान रखेंगे, s का बराबर 9 है, तो 2s है यानी 2 गुना s, तो 2 गुना 9 माइनस 15 बराबर, तो 9 दूना 18, 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। कितना आएगा 3, 9 दूना 18, 18 माइनस 15 बराबर 3। तो यहाँ पे दायां पक्ष भी 3 आया है और बायां पक्ष
भी 3 आ गया, यानी दोनों बराबर हो गया। बायां पक्ष कितना आया 3, देखिए बायां पक्ष को हल किए तो 3 आया, और दायां पक्ष कितना है यहाँ पे 3 है, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गया है। इसका मतलब s बराबर 9 इस समीकरण का हल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। इसका उत्तर क्या होगा? हाँ। चौथा, 2/7x माइनस 12 बराबर 2, x बराबर 49। तो 2/7x माइनस 12 बराबर 2 है, और चर x का मान कितना है 49। तो x के जगह पे क्या रखेंगे 49। तो 2/7x माइनस 12 बराबर हो जाएगा 2/7 गुना x का मान कितना है 49 और माइनस 12। तो 7 सते 49 कट जाएगा। देखिए x के जगह पे 49 रखे हैं, तो 2/7 x है और x का मान 49 है, यानी 2/7 गुना x। तो 2/7 गुना 49 लिख देंगे, x के जगह पे 49, क्योंकि x बराबर 49 दिया हुआ है, और माइनस 12। तो 7 सते 49 कट गया, तो कितना आया 7 सते 49 कट गया, तो 7 दूना 14, यानी 14 माइनस 12 आ गया। तो 14 माइनस 12 कितना होगा? 14 में से 12 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो 7 दूना 14, पहले गुना होता है फिर घटाओ, तो 7 दूना 14 माइनस 12, यानी 2 आ गया। और यहाँ पे दायां पक्ष में भी 2 है, इसका मतलब x बराबर 49 इस समीकरण का हल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, इसका उत्तर होगा हाँ। पांचवा प्रश्न है 3m माइनस 12 बराबर 0 और m बराबर 6 दिया हुआ है। तो चर का मान 6 है, तो लिखेंगे अतः 3m माइनस 12 बराबर 3m, यानी 3 गुना m, तो m का मान 6 है और माइनस 12, तो m के जगह पे क्या लिखेंगे 6। m के जगह पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, तो 3 गुना 6 माइनस 12 हो गया, तो 6 तिया 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 बराबर 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो 3 छक 18 माइनस 12, तो कितना आएगा 6। लेकिन यहाँ पे दायां पक्ष में 0 दिया हुआ है, बायां पक्ष में हम कितना लाए हैं 6, लेकिन दायां पक्ष में यहाँ 0 है, तो 6 जो है बराबर नहीं है किसके 0 के। ठीक है, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष यहाँ पे बराबर नहीं हुआ है, क्योंकि 3m माइनस 12 बराबर 6 आया है, लेकिन दायां पक्ष में यहाँ 0 है, तो 6 जो है बराबर नहीं है 0 के। इसका मतलब इसका उत्तर होगा नहीं। तो m बराबर 6 इस समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का मान अलग अलग है। छठा है x माइनस 2x/7 बराबर 5, और x का मान दिया हुआ है 7, तो चर का मान कितना है 7 है। तो x के जगह पे, तो x माइनस 2x/7, तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे 7 रखेंगे। ठीक है, तो 7 माइनस 2 गुना 7/7 हो जाएगा। तो x के जगह पे क्या रखे हैं 7, तो x माइनस 2x/7 है, तो x के जगह पे 7
और यहाँ भी x है तो x के जगह पे 7 रख दिए, तो 7 माइनस 2 गुना 7/7 हो गया। 7 से 7 कट जाएगा तो कितना आया, 7 माइनस 2 आया। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो बायां पक्ष को बराबर के, देखिए बायां पक्ष को हल करने पर 5 आया है और दायां पक्ष कितना है, 5 है, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गया है। इसका मतलब x बराबर 7 इस समीकरण का हल है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हाँ। इसका उत्तर क्या लिखेंगे, हाँ।